गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित 200 वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर लेके आई हूँ। 200 है, एक शब्द में है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिवीजन करने के लिए वन वर्ड में, तो उसके लिए सब अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले शब्द, वर्ण और वाक्य से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या होते हैं? स्वर होते हैं, जो बगैर किसी सहायता से बोल देते हैं। और हिंदी में स्वर 11 है। हिंदी में व्यंजन 33 है। अनुस्वर का चिन्ह क्या है? बिंदी, यहाँ पे दिया है। ठीक है, और अनुनासिक का जस्ट चंद्र बिंदु। विसर्ग का चिन्ह दो ऐसे छोटी छोटी बिंदी। ठीक है, और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं संज्ञा से। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद 5 है। कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा के जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है। ठीक है, और दूसरा और लास्ट कौन सा है? भाववाचक हो गए, द्रव्यवाचक हो गए, व्यक्तिवाचक हो गए और जातिवाचक हो। ठीक है, और एक कौन सा है? समूहवाचक। ठीक है, तो ये 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। राम कौन सी संज्ञा है? राम जो है एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है हमें। और भारत कौन सी संज्ञा है? ये भी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि नाम है। नदी कौन सी है? नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी का नाम लेने से ये होता है कि कितने भी, जहाँ पे संसार में जितनी भी नदियां है सब आ जाती है। ठीक है, और मान लो जाए यहाँ पे गंगा नदी बोलते, तो गंगा नदी जो है एक व्यक्तिवाचक हो जाती, क्योंकि किसी एक नदी का नाम सो हो रहा है ना, तो ऐसा करके। ठीक है, फिर पर्वत कैसी है? पर्वत, पर्वत कौन सी संज्ञा है? तो पर्वत जातिवाचक होंगे, क्योंकि पर्वत पूरे विश्व के पर्वत जाति का बोध करा रहे हैं। सोना कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है। ठीक है, सोना, दूध, तेल, ये सब द्रव्यवाचक में आएंगे। चांदी कौन सी संज्ञा है? ये भी द्रव्यवाचक है। बचपन कौन सी संज्ञा? भाववाचक है ना, जिसमें किसी व्यक्ति की स्थिति, जाति, उसकी अवस्था या गुण का बोध होते हैं, वो भाववाचक होते हैं। मिठास, ये भी भाववाचक, और ईमानदारी, ये भी भाववाचक है। तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हो कि जिसको हम देख नहीं सकते ना, मिठास को महसूस कर सकते, ईमानदारी भी, है ना, तो इस टाइप का ऐसे। फिर सर्वनाम से देखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ठीक है, मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। हम कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। तुम, पुरुषवाचक। निश्चयवाचक, यह कौन सा सर्वनाम है? यह जो है निश्चयवाचक है। ठीक है, और वह कौन सा सर्वनाम है? ये भी निश्चयवाचक है। कौन कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। जो कौन सा सर्वनाम है वो संबंधवाचक है। और कौन सा, और कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जो याद रखना, सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण, विशेषण देख लेते हैं। विशेषण, विशेषण किसको? तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं।
सुंदर फूल में विशेषण है, काला घोड़ा में विशेषण है काला, है ना। काला घोड़ा में विशेषण कौन सा आएंगे? काला आएंगे, क्योंकि घोड़ा काला है ना। 5 पुस्तकों में 5, कुछ लोगों में कुछ है, और गुण बताने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है, संख्या बताने वाला संख्यावाचक, परिणाम बताने वाला परिणामवाचक और संकेत बताने वाला संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद यहीं पे दे दिए आपको। ठीक है, फिर आते हैं क्रिया। क्रिया क्रिया का विरोध कराने वाला शब्द, सॉरी, कार्य का बोध कराने वाला शब्द क्या आएंगे? क्रिया होंगे। कार्य का बोध कराने वाला शब्द क्रिया। क्रिया के भेद 2 हैं। राम पढ़ता में क्रिया पढ़ता है, सीता गाती है क्रिया में गाती है। जिसका कर्म हो, क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। जिसका कर्म ना हो अकर्म, और जिसमें कर्म हो वो सकर्म होंगे। जैसे खाना कौन सी क्रिया है? खाना जो है सकर्म है। ठीक, खाना खा रहे हैं ना, तो क्रिया हो रहा है खाने का। और सोना कौन सी क्रिया है? अकर्म क्रिया है। चलना कौन सी क्रिया है? अकर्म। और लिखना कौन सी क्रिया है? सकर्म। सकर्म कर्म की पहचान क्या होती है? जिसके साथ कर्म लगा, जिसमें मान लो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आंसर अगर हमें मिलते हैं तो वो होते हैं सकर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, मैं राम खाना खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है? खाना। तो ये हो जाएंगे सकर्म। ठीक है, ये हो जाएंगे सकर्म। वह सो रही है। ठीक है, वह सो रही है, तो सोना, सोना जो है क्या, क्वेश्चन पूछेंगे क्या सो रही, तो कुछ उसके आंसर मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, तो वो होता है सोना। तो वो होता है अकर्म क्रिया। ठीक, तो इस तरह से फिर देख लेते हैं। पार्ट 2 है लिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पुलिस जाति का बोध पुल्लिंग होता है, स्त्री जाति का बोध स्त्रीलिंग। राजा का रानी और पुत्र की स्त्री जो है स्त्रीलिंग पुत्री हो जाएंगे। शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी, सेवक का सेविका, नायक का नायिका और गायक का गायिका। इजी इजी है, सिर्फ यही देख लो कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं। ये रीजन के लिए आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, वचन वचन 2 है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु का बोध कराते हैं, बहुवचन में बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है। लड़का का बहुवचन लड़के, लड़की का बहुवचन लड़कियां, पुस्तक का पुस्तकें, चिड़िया का चिड़िया, बच्चा का बच्चे, माला का मालाएं, माता का माताएं। तो इस तरह से वचन। कारक, कारक के भेद 8 हैं, ये भी याद रखना है ना। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदाय, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन और लास्ट संबोधन का चिन्ह क्या है? हे हरे। राम ने पढ़ा में कारक कौन सा है? कर्ता कारक, क्योंकि राम ने, किसने पढ़ा है? राम ने, तो राम यहाँ पे कर्ता कारक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है कर्ता कारक का ने, कर्म का को, करण से, संप्रदाय को के लिए, आपादान से, संबंध कारक का के लिए, है ना। अधिकरण में और पर हो जाएंगे। ठीक, आपादान यानी किसी वस्तु का दान करना, ऐसा बोल सकते हो। संप्रदान यानी को के लिए, उसके लिए, उसके लिए, ऐसा। काल, काल देख लेते हैं। काल, काल के 3 भेद हैं, सबको पता है। सब वर्तमान का, वर्तमान समय का बोध जो है वर्तमान काल होता है, बीते समय का भूतकाल, आने वाले का भविष्य काल। राम पढ़ता है में कौन सा काल है? राम पढ़ता है तो वर्तमान काल है, राम पढ़ा भूतकाल है,
और राम पढ़ेगा भविष्य काल। मैं खेल रहा हूँ, ये वर्तमान है। वह गया था, कौन सा है, भूतकाल। और मैं जाऊंगा, भविष्य काल। अवयव, जो शब्द कभी नहीं बदलते उसको अवयव बोलते हैं। ठीक है, जो शब्द कभी नहीं बदलते उसको अवयव कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। और क्या है, समुच्चय बोधक। एक समुच्चय बोधक है, विषयादि बोधक है, संबंध बोधक है। ठीक है, और निश्चयवाचक, निश्चय बोधक। अवयव, समुच्चय बोधक। तो और क्या है, एक समुच्चय है। अरे, विस्मयादि बोधक, आश्चर्यचकित होना ना। तक क्या है, उसके आने तक मैं यहाँ रुका रहा, ऐसा अगर लैंग्वेज होंगे तो ये संबंध बोधक होंगे। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। किंतु क्या है, समुच्चय बोधक। वाह, विस्मयादि बोधक। वह क्या है, ऊपर संबंध बोधक, क्योंकि ऊपर अगर वह वस्तु रखी ऐसा बोलेंगे तो संबंध बता रहे हैं ना। शीघ्र क्या है, क्रिया विशेषण। संधि, संधि देख लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, पता है सबको। संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक, स्वर संधि का मेल स्वर के साथ होता है, व्यंजन का व्यंजन के साथ, और विसर्ग का जो है विसर्ग के साथ। हिम प्लस आलय, हिमालय, ये जो है स्वर संधि होंगे। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। देव प्लस आलय, देवालय। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। गिरी प्लस गिरीश, महाधन, उत्सव, महोत्सव। फिर आते हैं समास। समास के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, सबको पता है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास। तो इस तरह से 6 समास होते हैं। उत्तर प्रधान किसमें होता है, तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, उत्तर प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। तत्पुरुष समास। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में, जैसे यथाशक्ति। तो यथा में जो है, यथा, यथा, तो यथा, ये यथा है। तो ये जो यथा है ना, ये अवयव है जो कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होता है अव्ययी भाव, यथाशक्ति। ठीक, तो ये अव्ययी भाव है। और इसका उत्तर पूर्व पद ना, तो ये पूर्व पद है, यथाशक्ति ऐसा करके। और तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान, यानी राजपुत्र, राजपुत्र, तो ये राजा का पुत्र आएंगे, तो ये तत्पुरुष हो जाएंगे। बहुव्रीहि में दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं, यानी किसी तीसरे को अर्थ बताते हैं। ठीक है, जैसे दशानन अर्थात रावण, 10 है जिसका सिर अर्थात रावण, ऐसा करके। ठीक, तो किसी दोनों पद प्रधान नहीं होते इसमें। इसका दिया हुआ है उत्तर। उपमान प्रधान किसका होगा, कर्मधारय। कर्मधारय यानी उसके गुणों को भी बताते हैं ना। जैसे जैसे मैं क्या बोलूं, चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी। ठीक है, वीणा पानी, तो ये क्या है, चक्रपाणी, वीणा पानी। तो ये जो है चक्रपाणी तो आ जाएंगे जिसके हाथों में चक्र है, तो भगवान विष्णु हो जाएंगे, तो ये बहुरी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कर्म में जो उसका कर्म होता है ना, विशेषता बताते हैं। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा अगर मैं बोलूं तो ये जो काले कलर का है उसको कर्म बता रहे हैं ना, उसका गुण बता रहे हैं कि काला कैसा है, घोड़ा कैसा है, काला है, तो ये कर्म धारय हो जाएंगे। ठीक है, दिगु में संख्यावाचक होता है, संख्या का सूचक समास होता है। माता पिता द्वंद्व है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और नील कमल, यहाँ पे है नीला, नीला कमल, तो ये भी उसके गुण बता रहे हैं, कमल कैसा है, नीला है, तो कर्मधार है। दशानन बहुव्रीहि। ठीक है,
तो इस तरह से उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग जब किसी के शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रह, ठीक, अति, अत्यधिक, अत्यधिक मैं बोलूंगी अत्यधिक, है ना, अत्यधिक। तो अत्यधिक में कौन सा सॉरी उपसर्ग है? तो अति है, अति है, ठीक है, अति उपसर्ग है, ठीक, अति उपसर्ग है। फिर है अति, ये भी हो गया। फिर सु क्या है? जैसे सुविचार, सु, सु में अब अगर कुछ जोड़ूंगी तो यहाँ पे सु, सु प्लस विचार, तो ये सामने जुड़ रहा है ना, तो ये हो जाएंगे उपसर्ग, जहाँ पे सामने में जुड़ते हैं ना, ठीक। जैसे दु, दु क्या है? उपसर्ग है। नि, अनु, अनुराधा, अभि, अभिज्ञानी, उपकार, ऐसा। तो ये सामने है। प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं शब्दांश के अंश में, जैसे लिखाई, आई प्रत्यय है ये, ठीक है, लिखाई आई प्रत्यय है। पढ़ाई आई, मानवता ता है ना, मित्रता में ता है, बचपन में पन है, तो ये लड़कपन, मिठाई, सज्जनता में ता है, सरलता में ता है, तो ये जो है प्रत्यय हो जाएंगे। वाच्य, वाच्य के भेद 3 होते हैं। कर्ता प्रधान, कृत, कृतवाच्य कहलाते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। जिसमें कर्ता प्रधान हो वो कृतवाच्य होंगे, जिसमें कर्म प्रधान है वो कर्मवाच्य, जिसमें भाव प्रधान है भाववाच्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है में कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे बताया है ना कृतवाच्य। जो जो करने वाले हैं ना वो प्रधान है, तो राम, राम पुस्तक पढ़े तो कृतवाच्य है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो ये कौन सा है? कर्मवाच्य, ठीक है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, तो ये भाववाच्य का एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। फिर सर शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द के मुख्य अर्थ को बताने वाली शक्ति अभिधा होती है, और संकेत और व्यंग को बताने वाली शक्ति जो है लक्षणा होती है, ठीक, लक्षणा व्यंजना होती है। तो ये जो है, फिर आते हैं रस, छंद, मुहावरे, इन सब से देख लेते हैं। अलंकार से देख, अलंकार, अलंकार के भेद 2 होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, है ना। शब्द पर आधारित तो शब्द अलंकार, अर्थ पर आधारित अर्थ अलंकार। एक वर्ण की पूर्ण आवृत्ति हो तो अनुप्रास है। उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो उपमा है, और उपमेय में उपमान का आरोप हो तो रूपक है, ठीक है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो च की आवृत्ति हो रही तो ये अनुप्रास हो जाएंगे, ठीक है। उपमा, मुख चंद्र सा, ठीक है, मुख चंद्र सा, और चंद्रमा सा मुख रूपक हो जाएंगे। मुख चंद्र सा ये आएंगे उपमा, और चंद्रमा सा मुख रूपक। फिर आते हैं रस, रस के 9 भेद हैं। श्रृंगार का स्थायी भावरती है, वीर का उत्साह है, करुण का शोक है, हास्य का हास्य, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, वीर विभत्स का जुगुस्सा, अद्भुत का विमर्श, और शांत का निर्वय। तो ये 9 रस है। छंद, छंद के भेद छंद 2 हैं, वार्णिक और मात्रिक। वर्णों पर आधारित है तो वार्णिक, और मात्राओं पर आधारित है मात्रिक। दोहा में कुल कुल मात्राएं कितनी होती है? दोहा कुल कितनी मात्राएं होती है? 13 और 11 होती है ना, 13 11, ठीक है, 13 11 होती है,
कि 11-13 होती है। चौपाई में 16-16, रोला में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, मुहावरे देख लेते हैं। आंखों का तारा अत्यंत अत्यंत प्रिय, दांत खट्टे करना पराजित, दांत खट्टे करना यानी पराजित होना, नाक काटना अपमान होना, 9-2-11 भाग जाना, कान भरना, चुगली करना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते पकड़ना। लोकोक्ति, जो बोगे वही काटोगे, इन्हें कर्म का फल मिलता ही है। देर आए दुरुस्त आए, देर से सही पर अच्छा हुआ, ये होते हैं उसका। घर कभी दिल अंकर ढाए, अपना ही व्यक्ति हानि पहुंचाए। नाच न जाए आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर डालना। 1 और 1 11 यानी एकता में शक्ति है। जहाँ चाह बहरा यानी इच्छा से मार्ग निकलती है। तो ये है लोकोक्ति। पर्यायवाची देख लो। सूर्य का रवि, दिनकर, भास्कर, है ना, दिवाकर, प्रभाकर, मार्कंडे, मार्तंग, ऐसा। चंद्रमा का शशि, मयंक, ठीक है, शशि मयंक, इंदु। इस तरह पृथ्वी का धरा, धरती, भू, अवनी, अग्नि का अनल, आग, जल का नीर, वारी, अंबु, आकाश का गगन, अंबर, ऐसा। ठीक, विलोम देख लेते हैं। विलोम है रात्रि दिन का, लाभ कहानी, सुख का दुख, सत्य का सत्य, जीवन मृत्यु, आशा निराशा। अनेकार्थी कर का अर्थ है हाथ, और कर का अर्थ भी टैक्स होता है। पत्र का अर्थ है पत्ता, है ना। वाक्य समाप्ति का चिन्ह पूर्ण विराम होता है, और प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक। ठीक, तो ये हो गए 200 क्वेश्चन, एक एक वर्ड में मैं बताई हूँ। तो ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। ये रिवीजन के लिए थोड़ा सा मैं लेके आई थी। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ऐसी मैं और वीडियो लेके आती रहूंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।